Hello everyone. So in this video we'll discuss important topics and questions of chapter 16. Okay, so this is a very important chapter, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है. Okay, starting with the chain rule. Chain rule is important. ठीक है, I'm not teaching you because I've already taught you in the videos. ठीक है, chain rule ये बेसिक क्वेश्चन है टू गेट द अंडरस्टैंडिंग. ऐसे क्वेश्चन पेपर में तो नहीं पूछेंगे. They can ask these types of question in the paper. And then this is also important. This is also important. This is an important one. I have already solved this, but you should know the economic interpretation of this. Directional derivatives is also important. I've already solved this, won't get into detail for this. Directional derivative when the direction has a length 1. This thing. Okay, so second directional derivative, I have derived the formula in one of the videos as well. So do this question, this is important. There's only one question related to it. This is important. Okay, this rough argument you can skip. Okay, as far as the problems are concerned, B कर लो, 2 कर लो, and करने तो 5th कर लो. That's it. हाँ, एक 7th कर लेना है. This related to directional derivative. 8th ट्राई कर लेना, बट इतना हार्डर प्रॉब्लम्स वो पूछेंगे नहीं. ठीक है. नाउ विल मूव टू 16.2 मोर जनरल चेन रूल्स. तो वो कॉम्पोजिट फंक्शन है. ठीक है, ये मैंने वीडियोस बता रखे हैं. ये सारी चीज़ें z इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, एक्स भी फंक्शन है टी एस का, वाई भी फंक्शन है टी एस के, तो z फंक्शन हो जाते हैं टी एस का. तो वहाँ पे सेम चेन रूल. इसके एग्जांपल एक ही एग्जांपल कर लो, बस दैट्स इट. कॉम्पोजिट फंक्शन जनरल चेन रूल पता है हमें. लेबनिज फॉर्मूला इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स. सो हाँ, ये सारे टॉपिक्स नहीं हैं. एंड यहाँ पे क्वेश्चन 3 कर लेना, 4th का ए. एंड ठीक है, बाकी सारे ये सारे तो कोर्स में ही नहीं है. दीज आर नॉट इन द कोर्स. 11th है, बट 11th आई डोंट थिंक 11th वाले क्वेश्चन पूछेंगे. 12th है, बट 12th वाला क्वेश्चन पूछने के भी चांसेस बहुत कम है, तो यू कैन स्किप दिस. अब नाउ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस डिफाइंड इम्प्लिसिटली. अब इस केस में y डैश निकालना है dy बाई डी एक्स, वी कैन फाइंड थ्रू दिस. एंड ये हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चन वी डिड इन सेमेस्टर 1 एज वेल. सो इट इज़ एक्सपेक्टेड एक इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन पे क्वेश्चन आएगा. तो y डैश निकालने के लिए वी नो दिस. एक ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, एंड एक ये ट्राई करना. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसकी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है. ओके, प्री टैक्स प्राइस एंड ऑल. So this is important. So you will get this equation. Now the general equation for the tangent to fxy. This is the general equation, and you will see once you solve this. So try to solve this as well. ये इतनी important नहीं है, but ये gradient की एक property थी. The dot product is 0.
दैट ग्रेडियंट इज ऑर्थोगोनल टू द टेंजेंट. ये पोर्शन, दिस इज द ग्रेडियंट, दिस इज द टेंजेंट. तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट था थोड़ा. तो यू शुड नो व्हाई वी आर फाइंडिंग द ग्रेडियंट. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेडियंट, ये इम्पोर्टेंट है. सेकंड, अ फॉर्मूला फॉर द सेकंड डेरिवेटिव. फर्स्ट तो ये था हमारे पास, जी एक्स को ये लिया, एच एक्स को दिस लिया, एंड देन डबल डेरिवेटिव यूजिंग द कोशेंट रूल. ये प्रॉपर्टी, बस ये डेरिवेशन इसके थ्रू आएगी. ये वीडियो में सॉल्व भी करा है, तो इफ यू विल सी ये फॉर्मूला बस याद करना पड़ेगा. तो इंस्टेड ऑफ दिस इट इज़ बेटर टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ठीक है, एक ये क्वेश्चन कर लेना उसके रिलेटेड बस. थियोरेटिकल कंसिडरेशन तो इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, यू कैन स्किप दिस, दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट. ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस. ये बेसिक क्वेश्चंस है, 1 2 यू कैन स्किप देम. ठीक है, 3 कर लेना, लेवल कर्व्स को ड्रॉ करने के लिए कह रहे हैं. 4 कर लेना एंड 5 कर लेना. ठीक है, 6 भी उसके जैसा ही है तो 6 भी कर लो. सेपरेबल फंक्शन ये इतने इम्पोर्टेंट भी तो हो सकता है. एंड ए ट्राई कर लेना अगर होगा तो ठीक है, वरना इतने टफ का चांसेस कम ही रहते हैं पेपर में. अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पार्शियल इलास्टिसिटीज़. तो इससे रिलेटेड पिछली बार पेपर में क्वेश्चंस भी आए हैं. ठीक है, ये करना है, ये भी करना है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. एंड ये जो एक पैराग्राफ गिवन है, दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि वो इनकम इलास्टिसिटी भी बता रहा है, ओन प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी. तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी गो थ्रू कर लेना. इलास्टिसिटीज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, ये भी देख लेना. ठीक है, ये भी क्वेश्चन करना. इट इज़ एक्सपेक्टेड इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा. ठीक है, नाउ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी चांस है. तो ये ही मतलब मोस्ट प्रोबेबली जैसे इस टॉपिक में पार्शियल इलास्टिसिटीज़ में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के आने का चांस इज़ वेरी हाई. सो व्हाट वी हैव इज, ठीक है, ये फॉर्मूला डेप्थ में पढ़ोगे समझ आएगा. 2 प्रोडक्शन फंक्शन दे रखे होंगे, कॉप डगलस एंड कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ स्केल. इसका इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन पूछेंगे तो कॉप डगलस का तो 1 होता है, एंड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन फंक्शन, CS फंक्शन, इसकी इलास्टिसिटी ये होती है. ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है करना. ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं. इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस है, बट 5 मार्क्स का होगा तो होपफुली दे विल आस्क दिस. ठीक है, पार्शियल इलास्टिसिटी इसका इससे कर लो. सेकंड क्वेश्चन कर लो. थर्ड इजी है, फोर्थ भी करो, फिफ्थ भी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा चांस है क्वेश्चन आने का. 6th 7th ये टॉपिक नहीं छोड़ना. ठीक है, इसमें हार्डर प्रॉब्लम्स छोड़ सकते हो तुम. ये हार्डर प्रॉब्लम्स छोड़ दो, तो बस बेसिक वाली इजी प्रॉब्लम्स कर लेते हैं. ठीक है, हार्डर प्रॉब्लम्स छोड़ दो, ये वाला कर लो क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है. ओके, नाउ मूविंग टू 16.5, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स. नाउ बेसिक डेफिनेशन कॉप डगलस फंक्शन वापस. बेसिक एग्जांपल पेपर में नहीं पूछेंगे इसको. ठीक है, कि ये एक टाइप पढ़ लेना कि ये दिस इज़ नॉट होमोजेनियस ऑफ एनी डिग्री. ठीक है, एक यूलर्स थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट है.
तो ये पढ़ना। एंड एक होमोजेनियस फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये सारी वेरी, ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पहले भी डिस्कस करी है मैंने क्लासेस में, दैट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो उसको सॉल्व करके विल गेट दिस टर्म। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक ये एग्जांपल कर लेना ताकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई हो जाए, जस्ट फॉर द प्रॉपर्टीज़ वेरिफिकेशन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन भी ये बहुत इजी है कॉन्सेप्ट, तुम चेक करोगे क्लासेस में करवाया है तो इसके बेस पे पता चलेगा कि होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 इज जनरेटेड बाय स्ट्रेट लाइंस थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि टी टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो एक्स नॉट और वाई नॉट को, तो कर्व भी टी की पावर के टाइम्स शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हाउ डू यू गेट द, अगर आइसोकॉन्स की बात कर रहे हैं, लेवल कर्व्स की बात कर रहे हैं, ये कैसे लेवल कर्व्स आते हैं। ठीक है, फर्स्ट छोड़ दो, सेकंड कर लो, थर्ड छोड़ दो, फोर्थ कर लो, फिफ्थ करना है। फिफ्थ इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो बता रहे कि होमोजीनियस नहीं है, ये कैसे शो करना है, तो इसका प्रूफ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सिक्स्थ कर लो, सेवन्थ एथ छोड़ सकते हो। ठीक है, अब 16.6 पे आते हैं, जनरल होमोजीनियस एंड होमोथेटिक फंक्शंस। तो होमोजीनियस फंक्शंस पता है हमें डिग्री के क्या होते हैं, तो होमोजेनिटी का एक एग्जांपल, ये फिर बेसिक्स के लिए है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, या आ भी सकते हो, डिग्री पूछ सकते हैं। यूलर्स थ्योरम इन जनरल व्हेन एक्स एंड एलिमेंट्स आर देयर, प्रूफ इसका छोड़ सकते हो। हाँ, प्रूफ इसका एज सच दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ये प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड आई वुड सजेस्ट जब भी कर रहे हो तो साथ में अपने पास एक बुक रखना या अपनी रीडिंग्स उसमें मार्क करते रहना। ठीक है, अब ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, बस अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो ये छोड़ सकते हो। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल। ठीक है, इसका ये होता है दैट डिमांड इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मनी इल्यूजन। बेसिकली डिमांड फंक्शन एक्स इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0। ये मैंने एक इन वन ऑफ माई वीडियोज़ आई हैव एक्सप्लेन दिस वेरी थॉरली कि अगर इनकम बढ़ रही है 10% से एंड प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई बोथ आर राइजिंग बाय 10%, तो डिमांड पे कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। दिस इज़ वॉट इज़ मेंट बाय डिमांड इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मनी इल्यूशन। ठीक है, तो ये करना है, ये कर रहे हैं, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, होमोथेटिक फंक्शंस की डेफिनेशन यहाँ तक तो सारी इम्पॉर्टेंट है। फिर एक ये प्रूफ है दैट ऑल होमोजीनियस फंक्शंस आर होमोथेटिक बट ऑल होमोथेटिक फंक्शंस, ठीक है, हाँ, द प्रूफ इज होमोजीनियस फंक्शंस तो होमोथेटिक हैं, आर होमोथेटिक, बट सारे होमोथेटिक फंक्शन आर नॉट होमोजीनियस। उसका एक एग्जांपल क्या है, उसका एग्जांपल आ जाता है ये एग्जांपल, तो दिस से बिकम्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे तो व्हाट यू कैन डू इज इसके कुछ पार्ट्स कर लो, सी बी एंड डी कर लो। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द एग्जामिन द होमोजेनिटी ऑफ, तो ये सेकंड क्वेश्चन कर लो। ठीक है, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, सिक्स्थ छोड़ दो, सेवन्थ इम्पोर्टेंट नहीं, एट्थ कर लो एंड फिफ्थ कर लो। ठीक है, नाउ 16.7 मोर ऑन इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ये हम पहले भी कर चुके हैं, बट in this case there are three variables and z itself is a function of xy.
तो ये फॉर्मूलाज याद कर लेना हाउ, ठीक है। पहले तो एक्सप्लेन कर रखे मैंने वीडियोस में कि हाउ डू वी गेट दिस, बट इसको लास्ट में डिराइव कर लोगे तो वेल एंड गुड, ताकि तुम पेपर में भूलोगे तो तुम वापस डिराइव कर सकते हो 1 मिनट में, वरना ये याद करके यू कैन सॉल्व दिस। सो डू दिस एग्जाम्पल, दिस इज इम्पॉर्टेंट। हाँ जी, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, द जनरल केस, ये बॉक्स देख लिया बस। अब क्वेश्चन कौन से करेंगे, ये तो बेसिक है, ये भी बेसिक ही है, चलो एक कर लो, ठीक है, एक बेसिक कर लो। थर्ड इम्पॉर्टेंट है, फोर्थ भी कर सकते हो, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, तो ठीक है, फिर फर्स्ट को छोड़ दो, बेसिक छोड़ दो, ये काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। लीनियर अप्रॉक्सीमेशन एंड डिफरेंशियल्स, जेड, तो ये इक्वेशन थी z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू दिस टर्म, तो z नॉट इज़ नथिंग बट f ऑफ ए बी, सो लीनियर अप्रॉक्सीमेशन इज गिवन बाय दिस। तो एक एग्जांपल कर दिया। अब 2 फंक्शंस हैं ऑफ 2 वेरिएबल्स, तो एक ये एग्जांपल कर लिया, ठीक है। ये थोड़ा सा पढ़ लेना, बहुत बेसिक चीज़ है, एक बार पढ़ के हो जाएगा। सॉल्व दिस एज वेल, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर वो फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है, रूल्स फॉर डिफरेंशियल्स, बेसिक रूल्स है, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो ये कर सकते हो एग्जांपल, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इनवेरियंस ऑफ द डिफरेंशियल। So basically what this says, the differential of z has the same form whether x and y are free variables or whether they are dependent on t and s variables. तो उसकी फॉर्म पे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता एक्स एंड वाई की, अगर वो खुद भी, मतलब जो डिफरेंशियल ऑफ जेड है उसका एक्स एंड वाई की फॉर्म पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वेदर दे आर फ्री या फिर वो खुद भी किसी और वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है। तो ये वीडियोस में बहुत डेप्थ में करवाया अच्छे से, ये सारा प्रूफ, ये चीज़ और ये सारा प्रूफ कि z तो फंक्शन था एफ एक्स वाई का और x टी एन एस का, y टी एन एस का, बट स्टिल z एक्स एंड वाई पे ही डिपेंडेंट है, नॉट ऑन टी एन एस, ठीक है। तो दिस इज द इनवेरियंस ऑफ द डिफरेंशियल प्रॉपर्टी एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, वापस कोऑपरेटिव प्रोडक्शन फंक्शन आ जाएगा नेचुरल लॉग लेके। अब लीनियर अप्रॉक्सीमेशन अबाउट 0 0, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कर सकते हो स्पेसिफिकली दिस पार्ट जो है ना, ये हाउ लार्ज इज़ द एरर कॉज्ड बाय दिस अप्रॉक्सीमेशन, तो ये आइडिया होना चाहिए। फिर वही सेम टॉपिक है, तो एक बार आगे समझ तो ठीक है, फिर वापस आ जाते हैं 7th क्वेश्चन पे, बाकी सारे छोड़ सकते हो। 8th पे नाइन्थ भी कर सकते हो, बाकी तो सारे डूएबल है। नाइन्थ 8th थोड़े मोरलेस सिमिलर ही है, तो ठीक है, अगर प्रैक्टिस कर रहे हो अभी टाइम है तो 10th भी कर लो। ठीक है, बाकी सारे छोड़ सकते हो। एंड नाउ दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे निकालना है, ये काउंटिंग रूल है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ मेंशन है, दिस इज नथिंग बट टिनबर्गन रूल, ये तुम बाद में कभी मैक्रो में पढ़ोगे, ठीक है। तो उस काउंटिंग का, बट काउंटिंग की उन्होंने यहाँ पे एक इशू भी बताया है, ठीक है, कि हमेशा वो सेटिस्फाई नहीं होगा।
तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम समझा रखे क्या होता है, तो ये पैराग्राफ पढ़ लेना एंड देन ठीक है। ये एक और सिनेरियो है, तो इसको भी थोड़ा ढंग से देख लेना, ये पर्टिकुलर पैराग्राफ, ठीक है। नाउ पार्शियल डेरिवेटिव फ्रॉम डिफरेंशियल्स, ये एक एग्जांपल करना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और इट इज़ लेस लाइकली कि इससे क्वेश्चन पूछेंगे, बट ये एग्जांपल भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये दो एग्जांपल हैं सिर्फ इसमें, दोनों इम्पॉर्टेंट है, ये सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो हो जाएगा, दिस इज़ बेसिक ओनली, तो ये छोड़ सकते हो, ये भी छोड़ सकते हो, एक फोर्थ कर लेना एंड एक फिफ्थ कर लेना, बाकी सिक्स सेवन्थ छोड़ सकते हो। तो हाँ, इफेक्टिवली 2 या 3 क्वेश्चन, ठीक है। नाउ 16.10 द इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो इसको तुम बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। इंस्टेड फोकस ऑन द टॉपिक्स जो मेंशन्ड है सिलेबस में एंड उसके क्वेश्चंस करते रहो। तो ऐसा नहीं है कि दैट यू आर सपोज टू डू ऑल द क्वेश्चन दैट आई हैव मेंशन्ड। इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस इन अ पर्टिकुलर टॉपिक तो उसके तुम थोड़े बहुत क्वेश्चंस करो, ज़्यादा सारे मत करो। बट जिसमें तुम्हें लग रहा है यू हैव अ पर्टिकुलर वीकनेस इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो उसके डू मोर क्वेश्चंस, जितने मैंने दिए उतने कर लो, या उससे और ज़्यादा कर लोगे तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। Okay, so with this I'll end this video, and in the next video I'll be uploading the important topics for, so I'll be uploading the important topics and questions of chapter 17. Thank you.